ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन अब हम ट्राई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कहते हैं अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है और वो टावर के फुट की तरफ जा रहा है इस तरीके से। ये मान लीजिए टावर है। अब आगे कहते हैं अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। एक ऑब्जर्वर, इस आदमी एक खड़ा हुआ है इस टावर के ऊपर और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ 30 डिग्री, यानी कि इस तरीके से वो सामने देख रहा था, अब नीचे देखना शुरू करता है तो 30 डिग्री के एंगल पर एक कार नजर आती है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। और ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कार आगे की तरफ आ रही है टावर की तरफ। आफ्टर 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद कार थोड़ी पास आ गई, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इधर से कार को यहां इस टावर के फुट तक पहुंचना है, तो कितनी देर और लगेगी ये हमें पता लगाना है। तो देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे इसको, ए बी सी और ये डी। इस वाले पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं। देखिए ध्यान से समझते हैं हम इसको। देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, हॉरिजॉन जमीन, यानी कि दोनों आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि ई ए पैरेलल होगा डी बी के। अब अगर ऐसा होगा तो ये वाला एंगल बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। जेड बना हुआ है यहां पर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ये पूरा 60 है तो ये भी पूरा 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। ई ए डी इज इक्वल टू ए डी सी। रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये भी 30 हो गया, राइट। दूसरे एंगल की बात करते हैं, एंगल ई ए सी, यानी कि ये पूरा बड़े वाला एंगल इक्वल होगा ए सी बी के, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी 60 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। अब देखिए हम कैसे सोल्व करने वाले हैं इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला पार्ट है ए बी सी, इसको मैं एच बोल देता हूं, इसको एक्स बोल देते हैं और इसको वाई बोल देते हैं। ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, टेन थीटा, यानी कि 1060। तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू एक्स √3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1030। ए बी यानी कि परपेंडिकुलर, बेस यानी कि ये पूरा कितना होगा 1030। अब ये आपके पास एच ही रहेगा परपेंडिकुलर, लेकिन बेस कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, 1/√3। यहां एक्स प्लस वाई को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो √3 नीचे आ जाएगा एज इट इज, यानी कि एच की ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पर एच की वैल्यू ये है, दूसरी इक्वेशन के अंदर एच की वैल्यू ये है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एच को निकालूं, सॉरी एक्स या वाई को निकालूं, इन दोनों को हम क्या करेंगे फिर उस केस में, इक्वेट कर देते हैं। दोनों से हम एच की वैल्यू जो आई थी उन दोनों को अगर इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली आएगा क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 3 एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू, ये वाला x बेटा उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 2x। अब ध्यान से समझना है, हमें पता लगाना है यहां से यहां तक कार जाने में कितना टाइम लगाएगी। अब देखो DC कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं। टाइम टेकन बाय द कार टू कवर कितना y, 6 सेकंड लग रहा है। तो अगर हम y की जगह 2x लिख दें तो उसमें भी 6 सेकंड लगेगा, और अगर 2 को हटा दें केवल x रहने दें तो कितना होगा 6/2, यानी कि 3 सेकेंड्स। दैट मीन्स टाइम टेकन बाय द कार इज 3 सेकेंड्स। अगर यहां से यहां तक 6 सेकंड लगते हैं तो यहां से यहां तक कार को जाने में 3 सेकंड का टाइम और लगेगा।
ठीक है, क्लियर है।